आप लोग अपना प्रिपरेशन करके रखिए, एनी टाइम वी कैन हैव टेस्ट। चलिए, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू यू। Yes. Yes, sir. Yes, sir, it is Yes, visible. sir, visible. चलिए, so let us discuss. So today we will be basically discussing bone as a connective tissue. Okay, so bone as a connective tissue, and you know basically it is which type of connective tissue? Skeletal. Dense connective. Fine? Skeletal. No, not dense. It is called skeletal. डेंस अलग चीज होता है, स्केलेटल अलग चीज होता है। हम कह सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ डेंस, क्योंकि लूज तो नहीं होता ना, बट स्टिल डेंस Yes, अलग sir. है एंड आपका जो स्केलेटल Skeletal. अलग है। सो बोन इज ए स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, याद रखना। तो इट इज ए स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू दैट इज लूज मैट्रिक्स इज वेरी लेस एंड दैट टू इट हैज, मैंने इसमें जो लूज मैट्रिक्स होगा मतलब जो पतला डाइल्यूटेड मैट्रिक्स होगा वेरी लेस होगा, एंड दैट टू इट हैज डिपोजिशंस ऑफ इनऑर्गेनिक हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स, जो बेसिकली कैल्शियम सॉल्ट है। सो द मैट्रिक्स बिकम्स हार्ड। समझ रहे हो? तो जब बोन बन रहा होगा ऐसा हो सकता है कि मैट्रिक्स थोड़ा सा फ्लूइडी हो, बट एक बार बोन बन गया तो दैट मैट्रिक्स इज हार्ड। समझ रहे हो क्यों हार्ड हुआ? बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ इनऑर्गेनिक हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स। ठीक है? लाइक अदर कनेक्टिव टिश्यूज, बोन और ऑस्सियस टिश्यू कंटेन्स, इसलिए बोन को हम लोग ऑस्सियस टिश्यू भी कहते हैं, कंटेन्स अबंडेंट ईसीएफ। ईसीएफ बहुत ज्यादा होता है बट लूज मैट्रिक्स कम होता है, दैट सराउंड्स वाइडली सेपरेटेड सेल्स। तो एक्चुअली इसमें जो सेल्स होंगे वो काफी दूर दूर होंगे, बीच में काफी मैट्रिक्स होगा, तो अबंडेंट एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। ओके, abundant extracellular matrix. Now the extracellular matrix is about 15% water, 30% collagen fibers and 55% crystallized salts. देख रहे हो कि नहीं? तो 55% जो है वो salts होंगे। फाइन, आप ड्राई कर दो, इफ यू ड्राई तो क्या होगा? ये दोनों मिलकर आपका वाटर लॉस हो जाएगा एंड कोलाजन सूख जाएगा। टोटल अराउंड आपका जो ड्राई बोन में, या जिसको हम लोग नॉन लिविंग बोन्स कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड दैट बोन इज ए लिविंग स्ट्रक्चर। आधे से ज्यादा लोग सोचते हैं बोन डेड है। बोन एंड टीथ आर नॉट डेड, दे आर लिविंग स्ट्रक्चर्स। ओके, एंड 60% ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल्स होता है ड्राई बोन में। ओके, जब आप एक ड्राई बोन देखोगे लैब में, सपोज यू टेक अ फीमर, तो ड्राई बोन फीमर का देखोगे जिसका वजन जो है वो काफी हल्का लगेगा, बट अगर आप मार्केट में बकरे का दुकान से फीमर लाएंगे तो वो भारी लगता है। वाई? बिकॉज ऑफ अबंडेंस ऑफ वाटर एंड रिचनेस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, क्योंकि वाटर में क्या होगा, सब चीज थोड़ा फूल फाल जाएगा, सो लाइक दैट। बट एक बार ड्राई हो गया बोन्स तो आपका इनऑर्गेनिक मिनरल्स ज्यादा होते हैं एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस कम। The most abundant mineral salt is calcium phosphate. Okay, so it combines with another mineral salt, calcium hydroxide. तो मेन है कैल्शियम फॉस्फेट, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्रिस्टल्स ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट बनाता है। Now you know what is hydroxy apatite? So it is made by combining calcium phosphate and calcium hydroxide. Calcium hydroxide. ठीक है? As the crystals form, they combine with still other mineral salts such as calcium carbonate and ions like magnesium, fluoride, potassium and sulfates. ये सब के साथ रिएक्ट करके वो अलग अलग आयंस बनाते हैं और क्या अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं।
Now, as these mineral salts are deposited in the framework formed by collagen fibers of the extracellular matrix, they crystallize and the tissue hardens. इसलिए आफ्टर मिनरलाइजेशन टिश्यू हार्ड होता है, बिफोर मिनरलाइजेशन टिश्यू सॉफ्ट होता है. This process called calcification is initiated by bold building cells called osteoblasts. तो ऑस्टियोब्लास्ट कैल्सिफिकेशन को स्टार्ट करेंगे. सी, अगर आपका कभी हाथ वाथ टूटा है तभी आप बोन को सबसे अच्छे समझ पाएंगे. बिकॉज व्हेन यू गो फॉर प्लास्टरिंग, सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है बताइए? जब आप प्लास्टरिंग करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? वो आपका उधर कुछ सपोर्ट देंगे एंड फिर उसको बैंडेज से बांध देते हैं. समझ रहे हो? तो इट इज टाइड विथ बैंडेज. तो आप उस बैंडेज को बांधने के बाद फिर डॉक्टर क्या करते हैं? उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस को ढालते हैं. देखे हो कि नहीं? तो ये जो बैंडेज है, इट रिजेंबल्स योर ऑर्गेनिक नेटवर्क. ओके, जो कोलाजन वोलाजन देकर हम उसको बैंडेज जैसा बना देते हैं. फिर उसमें हम क्या डालते हैं? आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको सिग्निफाई करेगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस विल सिग्निफाई द इनऑर्गेनिक आयंस. एंड उसके बाद आप देखोगे व्हाइट सेलोटेप लगाया जाएगा, कपड़े वाला. तो वो उसको और, बिकॉज जो कैल्शियम है उसको तोड़ने से झड़ेगा धीरे धीरे से, तो इसलिए उसके चारों ओर हम लोग क्या करते हैं? व्हाइट सेलोटेप जो कपड़े वाला है उसको बांध देते हैं, जिसको हम लोग क्रिकेट बैट में नहीं लगाते हैं नीचे ताकि टूटे ना. तो दैट इज कॉल्ड व्हाइट सेलोटेप. समझ में? सो बिल्कुल वैसा आपका बोन होता है. ये ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होता है जिसमें कोलाजन फाइबर होंगे. ओके, उसके बाद अदर मैट्रिक्स कंपोनेंट्स होंगे. फिर उसमें इनऑर्गेनिक आयंस का डिपोजिशन होगा एंड अल्टीमेटली उसको हम क्या करेंगे? पेरियोस्टियम से लपेट देंगे. अंडरस्टूड? चलिए. सो इट वाज वंस थॉट दैट कैल्सिफिकेशन simply occurred when enough mineral salts were present to form crystals. However, we now know that the process occurs only in the presence of collagen fibers. तो आपका अकेला, okay, if you only have mineral salts, आपका क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, आपको कोलाजन फाइबर्स भी चाहिए. Mineral salts begin to crystallize in the microscopic spaces between the collagen fibers. समझ रहे हो? तो जो मैंने वही बताया कि नहीं आपको? तो कोलाजन फाइबर का हम बैंडेज बनाएंगे, उसमें मिनरल सॉल्ट ढालेंगे तो वो हर पोर में घुस जाएगा, उसको हार्ड बना देगा. तो यहाँ भी वैसा ही होता है. After the spaces are filled, mineral crystals accumulate around the collagen fibers. The combination of crystallized salt and collagen fiber is responsible for the characteristics of bone. ठीक है? Although bone's hardness depends on the crystallized inorganic materials, bone's flexibility depends on its collagen fiber. Like reinforcing metal rods in concrete. समझे कि नहीं? हम लोग जो है कंक्रीट बनाते हैं, पिलर बनाते हैं, तो अगर आप सिंपली कंक्रीट को ढाल दोगे ना, वो भी पिलर बन जाएगा. फिर आपको लोहे का रॉड डालने का क्या जरूरत है? वो उस कंक्रीट को रीइंफोर्स करता है, टूटता है. बिकॉज अगर लोहा होगा तो पिलर टूटेगा नहीं, पर अगर लोहा नहीं हुआ तो डायमंड टूट जाता है, तो कंक्रीट का क्या औकात है? समझ रहे हो? सो दैट इज व्हाई इफ यू वांट दैट द बोन शुड नॉट ब्रेक या द कंक्रीट शुड नॉट ब्रेक, यू हैव टू रीइंफोर्स इट विद आयरन रॉड्स. ठीक है? तो जैसे अभी आप छत डाल रहे हो ना, आप वैसे ही लकड़ी वकड़ी डाल के कंक्रीट ढाल दो तो भी आपका वो रहेगा, बट उतना स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ के लिए इंटरनल स्केलेटन ऑफ आयरन रॉड्स जरूरत होता है. ओके, उसी तरह आपका जो कोलाजन फाइबर है वो भी एक मेन कारण है बोन के स्ट्रेंथ का.
Okay. Collagen Yes, sir. fibers and other organic minerals molecules provide tensile strength, resistance to being stretched or torn apart. अगर आप तोड़ोगे, आप कभी प्लास्टर तोड़ोगे ना, देखोगे वो टूटेगा नहीं, बट जो कैल्शियम सॉल्ट है वो पाउडर हो के गिर जाएंगे. तो व्हाई द प्लास्टर इज नॉट ब्रेकिंग? बिकॉज ऑफ द बैंडेज. उसी तरह से जब हम हड्डी तोड़ने का कोशिश करेंगे तो आपका क्या होगा, ये जो कोलाजन फाइबर्स है ये रेजिस्ट करेगा. अंडरस्टूड? सोकिंग ए बोन इन डाइल्यूट एसिडिक सोल्यूशन, आप उसको विनेगर में डाल दो या डाइल्यूट एचसीएल में डालो तो क्या होगा, सारे मिनरल सॉल्ट्स निकल Inorganic जाएंगे acid. एंड बच जाएगा क्या, आपका कोलाजिनस Collagen. मैट्रिक्स. ओके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्ट बोन. ओनली द ऑर्गेनिक पार्ट विल रिमेन, इनऑर्गेनिक पार्ट इज टोटली लॉस्ट. बट अगर आप एक हड्डी को सुखा देंगे तो कोलाजन पार्ट क्या होगा, जो ऑर्गेनिक पार्ट, पानी इवेपोरेट कर जाएगा. इन द एब्सेंस ऑफ वाटर ऑल द ऑर्गेनिक पार्ट विल व्हाट, विल आल्सो श्रिंक. तो इसीलिए बच जाएगा क्या, मिनरलाइज्ड बोन. ठीक है, सुखा दोगे तो मिनरलाइज्ड बोन मिलेगा. एंड अगर आप क्या एसिड Acidic. डाइल्यूट एसिड में डालोगे तो ओनली ऑर्गेनिक पार्ट रिमेन करेगा. ठीक है. Yes, बोन sir. सेल्स कॉल्ड ऑस्टियोक्लास्ट्स. क्लास्ट मतलब ब्रेकिंग. तो दे Breaking. सीक्रेट एंजाइम्स. एक्चुअली ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, दे आर मॉडिफाइड मोनोसाइट्स. So they secrete Monocytes. enzymes and acids that break down the matrix of bone. So these cells are known as bone breaking cells. This results in removal of calcium into blood. उसको हाइपरकैल्सीमिया बोलते हैं. अब सुनिए, आप जो हो, आपको माने फॉर आवर बॉडी फिजियोलॉजी, फॉर अ लॉट ऑफ आवर रिएक्शंस वी रिक्वायर कैल्शियम. ठीक है, हमें कैल्शियम चाहिए चाहिए चाहिए. बट आप नहीं खाओगे तो काम बंद कर दें ना हड्डी तोड़ दें, हड्डी तोड़ बोलो. देंगे. हड्डी तोड़ दे. Hardly told. तो इफ यू डोंट टेक कैल्शियम, बॉडी विल नॉट स्टॉप डूइंग इट्स एक्टिविटी, बॉडी विल ब्रिंग कैल्शियम. तो इसलिए याद रखिए, वन मेजर फंक्शन ऑफ बोन एंड टीथ इज दे आर कैल्शियम बैंक. समझ रहे? तो ये कैल्शियम बैंक्स हैं. अंडरस्टूड? तो इसीलिए Yes, Yes. sir. जब बॉडी को कैल्शियम चाहिए और आपने नहीं दिया तो कौन सा सेल एक्टिव हो जाएगा, Osteoclast. ऑस्टियोक्लास्ट. Osteoclast. बट जब आप खाना खाओगे कैल्शियम तो बॉडी क्या करेगा, उसको वापस देगा. Return पे देगा. तो उसको कौन वापस जोड़ेगा बोन में, ऑस्टियोब्लास्ट. Osteoclast. समझ रहे हो? Osteoclast. इसलिए ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट ये जिंदगी भर काम करते रहते हैं. अंडरस्टूड? एंड इनका डेलिकेट बैलेंस होना जरूरी है. अगर आप ज्यादा ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी कर दोगे तो क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस, and the bones will become brittle and they will break like biscuit. समझाया? तो वो हार्ड ब्रेक बिस्किट जैसा टूट जाएगा. क्लियर? तो इसलिए याद रखेंगे, जो ऑस्टियोक्लास्ट है उसका एक्टिविटी ज्यादा नहीं होना चाहिए. सो व्हाट हैपेंस इफ योर डाइट इज लैकिंग इन कैल्शियम, तो धीरे 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 क्या होगा, बॉडी कैल्शियम को हटा देगा तो आपका बोन्स पोरस हो जाएगा. फाइन, यू मे सी, जैसे जागृति है तो जागृति का जो है, शी इज नेचुरली ऑस्टियोपोरोटिक क्योंकि वो सुकड़ी सी है, उसका कुछ बदन में है नहीं. तो आप देखोगे बहुत सारे लोग जो होते हैं उनका बॉडी वेट क्या होता है, लेस देन नॉर्मल होता है. तो व्हाई बॉडी वेट इज लेस देन नॉर्मल, क्योंकि जो नॉर्मल बॉडी वेट Bone weight. रखा गया है इट इज मेनली ड्यू टू बोन्स. ओके, तो why these people have less body weight than normal, बताइए. Bone density कम हो गया.
बोन डेंसिटी कम होगा, मतलब क्या कम होगा? कैल्शियम, कैल्शियम इसमें कंटेंट कैल्शियम कम होगा। एंड व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में था, तो आई हैड द टू, द हेवीएस्ट टीचर इन द स्कूल हैड द लाइटेस्ट स्टूडेंट्स इन द स्कूल। समझ रहे हो? तो दो लड़कियां थी हमारे, एक का नाम था श्रद्धा महावार। इन 11th क्लास our weight was 22 kgs। समझ रहे हो? कैन यू इमेजिन 22 kgs? तो मैंने हाफ, इट इज इक्वल टू हाफ। एंड जो एक और लड़की थी श्वेता, उसका वजन था 23 kgs। तो श्वेता जब स्कूल से गई 12th के बाद, उसका वजन 28 किलो हो गया था। बट श्रद्धा महावार जो है वो स्कूल छोड़ दी। एक दिन क्या है ना, वो कैंटीन में जाके रो रही थी। तो मैंने आई वाज हर क्लास टीचर, मैंने बोला क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? बोलते सर ये जो कैंटीन वाले हैं ना, ये घी नहीं देते हैं, ये रोटी में घी नहीं लगाते हैं, ये सब्जी में घी नहीं देते हैं, मुझे तो बहुत घी खाने का हैबिट है। मैंने बोला अगर तू घी खाई है तो गया कहाँ? समझ रहे हो? अगर मैं उसको फूंक दूं ना, वो गिर जाएगी, ऐसे सुकड़ी सी थी। तो शी अल्टीमेटली लेफ्ट द स्कूल इन 1 मंथ। उसे घी नहीं मिला करके। समझ रहे हो? तो इमेजिन करिए कि नॉर्मल आपका जो हाइट है, जो नॉर्मल वेट क्या होता है, हाइट इन इंचेस इज इक्वल टू वेट इन केजीज। ठीक है? तो सपोज आप जो है, अनन्या व्हाट इज योर हाइट? 162 सेंटीमीटर। अराउंड 5 फीट, मतलब आपका 60 इंचेस है कि नहीं? जागृति का भी वही 60 इंचेस होगा। तो 60 इंच का मतलब आपका वजन जो है वो 60 किलो होना चाहिए, प्लस माइनस 10%। तो 60 से माइनस 10 कर लो। जैसे जागृति को हम लोग लो स्ट्रेचर बॉडी बोलेंगे, तो उसका वजन 54 केजी होना चाहिए। व्हाट इज योर वेट जागृति? 40। हाँ, 40। देख रहे हो? अब मैंने कुछ गलत बोला आपको, बताओ। हाइट तो No, sir. हाइट तो 5 फुट है ना। हाइट कितना है तुम्हारा? ये सर उसी के करीब होगा। 5 फीट है। तो इसीलिए यू शुड बी एट लीस्ट 54 केजीज। नॉर्मल होता है 60, बट हम लोग प्लस माइनस 10 कर लेते हैं। तो इसलिए आपका जो वजन 54 केजी होना चाहिए, एंड आप 40 किलो हैं। इसका मतलब बॉडी का आपका ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज्यादा हो रहा है, एंड आपके बोन से कैल्शियम निकाला जा रहा है, एंड आप लौटा नहीं रहे हो। सो आर यू नॉट टेकिंग मिल्क और अंडा, प्रोटीन, मछली? यस सर। तो फिर वक्त जाता कहाँ है वो? तो इससे दो कारण हो सकता है, या फिर वर्म सारे खा जाते होंगे आपका। ओके, चलिए। तो इसलिए बी केयरफुल, बिकॉज ऑस्टियोपोरोसिस इज अ बिग प्रॉब्लम, एंड इन गर्ल्स वो तो महा खतरनाक है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस को प्रमोट करता है, याद रखना। इसीलिए सिंस यू आर गर्ल, यू आर नेचुरली प्रोन टू ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसलिए टेक ए लॉट ऑफ कैल्शियम इन योर डाइट। ओके, तुम सिर्फ बकरा खाओ और कुछ मत खाओ। ओके, यू टेक ओनली मीट एंड मीट एंड मीट एंड मीट एंड मीट। चलिए, तो 4 तरह के सेल्स मिलेंगे आपको बोन टिश्यू में: ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, ऑस्टियोसाइट्स एंड सर हाइपर ऑस्टियोब्लास्ट। कैल्शियमिया एक्सप्लेन कर देंगे? क्या? हाइपर कैल्शियमिया। हाँ, हाइपर मतलब मोर, कैल्शियम, एंड एमिया माने ब्लड। तो ब्लड में ज्यादा कैल्शियम आ गया है, बिकॉज हर चीज नॉर्मल होता है ना। अगर नॉर्मल से ज्यादा कैल्शियम ब्लड में आ गया है, उसको हम हाइपर कैल्शियमिया बोलेंगे। समझ आया? बिकॉज ना ज्यादा Yes, अच्छा होता है ना ही कम। तो बॉडी होम्योस्टैटिक वैल्यू मेंटेन करता है, बट आपका कैल्शियम ज्यादा निकला हुआ है। ठीक है? ये एक रिश्ता है नो, ये जब आप पढ़ोगे हार्मोन्स तब हम समझेंगे कि बॉडी को जब कैल्शियम चाहिए तो हम निकालेंगे,
तो ऑब्वियसली कैल्शियम बढ़ जाएगा, फिर बॉडी क्या करेगा, उसको यूज कर लेगा, तो फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। तो नॉर्मल, ये नॉर्मल हाइपर कैल्शियमिया है, ये बीमारी नहीं है। बीमारी क्या होता है, आपका जरूरत नहीं है फिर भी बॉडी कैल्शियम निकाल दे, तो दैट इज ए डिजीज। समझ रहे हो, वो डिजीज है। बट आपका चाहिए, हमने कैल्शियम निकाला तो वो चलेगा। तो आप जैसे आपका, अगर आप खाना खा लिए हो तो ब्लड शुगर बढ़ जाता है। खाने के बाद ब्लड शुगर क्यों बढ़ता है, क्योंकि फूड का डाइजेशन होगा तो ऑटोमेटिकली शुगर बढ़ेगा। तो खाने के बाद ब्लड शुगर बढ़ता है, ये कोई इश्यू नहीं है। बट बिना खाए ब्लड शुगर बढ़ रहा है, ये इश्यू। अंडरस्टूड। तो ये जो हमने ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी किया, इसीलिए हाइपर कैल्शियमिया हो रहा है, मतलब ब्लड कैल्शियम बढ़ रहा है। बट व्हाट द ब्लड विल डू, इट विल टेक कैल्शियम टू ऑल द नीडी, वो लोग ले लेंगे। तो जब वो लोग ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली कैल्शियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अंडरस्टूड। नाउ Yes, चार sir. तरह के सेल्स होते हैं। तो ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स आर अनस्पेशलाइज्ड बोन स्टेम सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम मीसेनकाइम। तो ये मीसेनकाइम से बनता है, या मीजोडर्म आप कह सकते हो। द टिश्यू फ्रॉम विच ऑलमोस्ट ऑल कनेक्टिव टिश्यूज आर फॉर्म। ठीक है, इसको हम लोग मीजोडर्म बोल देते हैं। मीसेनकाइम बोलने से आप लोग कंफ्यूज होते हो, लाइक दैट। नाउ तो ये जो मीजोडर्म है, एक्चुअली ये जो क्या, ये जो ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स है, दे आर द ओनली बोन सेल्स दैट अंडरगो सेल डिवीजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कोई भी बोन सेल डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स दे विल गिव राइज टू व्हाट, ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, Osteoblast. so and the resulting cells develop into osteoblasts. So osteoprogenitor cells are found along the inner portion of periosteum in the endosteum, यहाँ मिलेगा। पेरियोस्टियम अंदर मिला, एंडोस्टियम में भी मिलेगा। ओके, एंड इन कैनाल्स विद इन बोन एंड दैट कंटेन ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो इसलिए ये आपका कंसेप्ट। ठीक है, नाउ सेकेंड सेल है ऑस्टियोब्लास्ट और बोन बिल्डिंग सेल्स। ये लोग क्या करते हैं, ये लौटाते हैं कैल्शियम। अंडरस्टूड। नाउ ओके, osteoblasts are bone building cells. They synthesize and secrete collagen fibers and other organic components needed to build the matrix of bone tissue, and they initiate calcification. ठीक है, अब ये देख रहे हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एन ऑस्टियोब्लास्ट। ये येलो वाला, ये जो है बोनी मैट्रिक्स है, देख रहे हो। तो ये बोनी मैट्रिक्स है, इसमें एक कैविटी होता है, उस कैविटी को हम क्या कहते हैं, लैक्यूना। उसमें Lacuna. काफी सारे ओपनिंग्स होते हैं, पतले पतले नाली जैसे। सो दे आर कॉल्ड कैनालिक्यूली। Canaliculi. समझ रहे हो। तो प्लीज रिमेम्बर, कैनालिक्यूली इज ए पार्ट ऑफ द लैक्यूना, बोनी मैट्रिक्स। अब ये जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल उसके अंदर आया, ये फिर बड़ा होने लगता है। जब बड़ा होगा, ये पूरा जगह ऑक्यूपाई कर जाएगा, एंड उसमें ये कॉन्टिन्यूअस प्रोटोप्लाज्म हो रहा है। समझ रहे हो। सो दिस इज कॉन्टिन्यूअस प्रोटोप्लाज्म। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्टिन्यूअस प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म जाके एक और सेल के अंदर घुसेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, सो इसीलिए अब लैक्यूना क्या हो गया, ये थोड़ा सा रह गया। तो व्हाट इज द लैक्यूना, द गैप बिटवीन द मैट्रिक्स एंड द ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है ना, इसी को हम लोग अगर देखेंगे तो वी कैन गो टू द बोर्ड। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ दोबारा। ठीक है, सो नाउ लेट अस गो बैक टू द बोर्ड।
सो नाउ बोर्ड को खुला रखना पड़ता है ना, तो ये हमारा बोर्ड है, समझ रहे हो। अब जनरली क्या होगा, हमारा जो बोन है उसमें जो भी ग्रोथ होता है ना उसको लैमेलर ग्रोथ कहते हैं, मतलब वो सर्कल्स में ग्रो करेगा, अंडरस्टूड। अगर डलेगा तो पूरा लेयर डलेगा, ठीक है। Yes, नाउ अगर हम Yes, लोग sir. देखें बोन को, तो अगर आप बोन को देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, मैं आपको क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं, ठीक है। तो इन क्रॉस सेक्शन आपका बोन कैसे दिखेगा, तो इट विल लुक लाइक दिस। ये आउटर सर्कल है, ये इनर सर्कल है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, Periosteum. पेरी ऑस्टियम, Periosteum. एंड इसको हम लोग कहते हैं Endosteum. एंडोस्टियम। एंडोस्टियम। तो अब हम इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो इसमें जो भी ग्रोथ होगा ये रिंग में होगा। तो आपका एक्चुअली इसमें कोई भी सपोर्टिंग डिवाइस नहीं है, नहीं तो बनाने में आसानी होता। ये क्या है, व्हाट इज दिस, पता नहीं। वैसे कोई सर्कल वर्कल बनाने के लिए भी दिया नहीं है, नथिंग टू सपोर्ट। एक अच्छा बोर्ड ढूंढना पड़ेगा, चलिए, क्योंकि फिर इसमें और बनाना मुश्किल होता है। अब इसमें क्या होगा ना, पूरा ऐसे सर्कुलर, अगर बोन ग्रोथ होगा पूरा सर्कुलर होगा, देख रहे हो। सो दिस इज कॉल्ड क्या, लैमेला। तो ये जो लैमेला है ये आउटर सर्कमफेरेंस में होता है, इसलिए इसको हम लोग आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेला बोलते हैं। जो एंडोस्टियम के चारों ओर होता है उसको इनर Inner circumferential सर्कमफेरेंशियल lamella. लैमेला। Circumferential lamella. अब आप जानते हो कि इसमें पूरा हार्ड हो जाएगा कैल्शियम डिपॉजिट होके, तो फिर ब्लड वेसल Yes. कैसे घुसाएंगे, Canals के थे. कैनाल कहाँ से लाएंगे, तुम्हारे घर से, ओवरथिंक कैनाल। बोलो। पहले से hollow. पहले से डालना पड़ेगा, तो इसीलिए कैनाल तुम्हारे घर से नहीं आएंगे। तो इसीलिए हमें मालूम है कि बोन एक लिविंग टिश्यू है, उसको खान पान देना पड़ेगा, इसलिए हमें पहले से क्या करना पड़ेगा, आपके कैनाल्स रखने पड़ेंगे। तो ये कौन से कैनाल हैं, लॉन्गिट्यूडनल ना ट्रांसवर्स, Traversing. Longitudinal. लॉन्गिट्यूडनल ना ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल। Longitudinal. क्योंकि जब मैं आपको क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं तो इसका मतलब आपका ये सरफेस पे है, एंड बोन का लॉन्ग एक्सिस देखोगे तो वो लंबा होगा, तो इसलिए दीज आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स। ओके, लॉन्गिट्यूडनल या वर्टिकल कैनाल्स। तो इसका नाम क्या रखा गया है, हैवर्शियन Herbaceous canals. कैनाल्स, ठीक है। तो आप ये जो हैवर्शियन कैनाल से इसको साइड में कनेक्ट करने के लिए वर्कबेंच कैनाल मिलेगा, पर प्लीज याद रखेंगे ये जो भी गप हम गप रहे हैं, इट इज अबाउट विच बोन, डेंस बोन, ओके। अभी हम जो भी स्टोरी बात कर रहे हैं ये डेंस बोन का स्टोरी है। अब व्हाट हैपेंस, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके चारों ओर भी लैमेला बनाएंगे, फाइन, हर चीज लैमेला होगा। तो दिस इज कॉल्ड हैवर्शियन लैमेला, समझ रहे हो। तो आपका आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेला ये है हैवर्शियन लैमेला, एंड अब जो जगह बच गया उसको हम इंटरस्टिशियल लैमेला, Interstitial lamella. फाइन। तो ये सब भर जाएगा। सो एक्चुअली देयर विल बी नो स्पेस इन द बोन, ठीक है। बोन में कोई जगह खाली नहीं होगा, ये सब इंटरस्टिशियल लैमेला है। जहां भी स्पेस होगा वहां लैमेला हो जाएगा। अब ये लैमेला कैसे बनता है, अब हम लोग थोड़ा सा उसको बड़ा बनाएंगे। आप देखिए, सपोज ये आपका क्रॉस सेक्शन, फाइन। तो अब हाउ टू मेक लैमेला, तो हम लोग क्या करते हैं, बोनी
ये सब हड्डी होगा। ओके, सो दीज आर व्हाट, सो दीज आर बोनी लैक्यूनेल्स। फिर इसको कनेक्ट करके एक और बना दो, फिर इसको कनेक्ट करके एक और बना दो, समझ रहे हो? फिर इसको कनेक्ट करके एक और बना दो, समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब ये सारा जो है ये बोन बन गया है, हड्डी। अब इसीलिए अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ऑस्टियोब्लास्ट आएंगे। अब ये देखो, ये फिर गया तो यहाँ से फिर एक और बना देगा। ओके, तो इस तरह से देख रहे हो पूरा सर्कल बन रहा है। Yes, तो sir. इस तरह से सबसे पहले एक छोटा सा बोन सेल डेवलप करना शुरू करेगा, तो इसको क्या कहेंगे, ऑस्टियोब्लास्ट। अब ऑस्टियोब्लास्ट। वो क्या करेगा, पूरा भर जाएगा, तो इट विल ऑक्यूपाई ऑल स्पेसेस, जितना स्पेसेस मिल रहा है पूरा में भर जाएगा। एंड जब भर जाएगा तो ये प्रोटोप्लाज्म आगे चला जाएगा एंड यहाँ बन जाएगा, तो ये प्रोटोप्लाज्म इधर चला जाएगा, देख रहे हो कि नहीं? तो ये एक और ऑस्टियोसाइट, ये कंटिन्यूअस प्रोटोप्लाज्म है, ये ऐसे आगे आगे जाएगा, फिर अगले सेल में भी घुस जाएगा। ओके, ये घुस गया देखो। तो इस तरह से क्या होगा, ऑल द बोन सेल्स जॉइन हैंड टू हैंड, समझ रहे हो? अभी हम लोग क्या करेंगे, जितने भी गर्ल्स हैं वो हाथ पकड़ेंगे एंड एक सर्कल बनाएंगे, जितने भी बॉयज हैं वो एक दूसरे का हैंड पकड़ेंगे एंड एक सर्कल बनाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, लैमेला। अंडरस्टूड? तो इसीलिए ये याद रखना, बोन में ग्रोथ यूनिक होता है, उसमें लैमेलर ग्रोथ होता है। अगर डालेंगे तो पूरा लेयर, नहीं तो नहीं। तो मैं सपोज मैं मिठाई दे रहा हूँ आपको, तो मैं आया और मेरे जो फेवरेट है अनन्या, उसको मिठाई देकर चला गया, तो आप सबको अच्छा लगेगा ना बुरा लगेगा? No, sir. चलेगा. अच्छा लगेगा ना? No, sir. तो क्या नो लगेगा? सर। नो सर। नो सर। तो अबे तो क्या लगेगा? बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। माने आप लोग क्या चाहते हो कि अगर आप मिठाई दोगे तो सबको दो वरना मत दो, है कि नहीं? बट ऐसा नोट्स के साथ नहीं होगा, नोट्स तो सिर्फ किसी किसी को ही मिलेगा, नोट्स जो जेसीईआरटी वो सबको नहीं मिलेगा। क्या बोल रहे हो तन्मय, बताओ मेरा न्याय आपको कैसा Yes, लगा? sir. बताइए, हाउ अच्छा डू यू लाइक अप्रिशिएट माय न्याय? अब देखिए, हाँ सर, सही है. ये जो है, अब ये क्या होगा हमारे बना, ये एक और इधर बनाएगा, फाइन। इसका मतलब ये एक और लेयर बन गया, देख रहे हो? फिर ये एक और इधर जुड़ेगा, बुझला? तो इसका मतलब क्या है, ये लैमेला जो है वो लेयर, देख रहे हो? तो व्हाट हैपेंस, सो दिस इज वन लेयर ऑफ सेल्स, दिस इज अनदर लेयर ऑफ सेल्स, दिस इज अनदर लेयर ऑफ सेल्स, तो अब बन गया लैमेला। Yes. यस। बताइए। Yes, sir. So this Yes, is sir. how it looks like. तो ये आपका जो है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैमेला। Abela. चलिए, सो यही चीज मैंने आपको बताया। तो नाउ यू नो व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोटोप्लाज्म एंड कैनालिक्यूली का डिफरेंस क्या है, बोलो? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस प्रोटोप्लाज्म एंड कैनालिक्यूली? बोलो। Canaliculi is the opening in the lacuna. Canaliculi is a part of the inorganic material, okay, and continuous protoplasm is a part of the cell, osteocyte. L. Cell. तो समझ रहे हो? तो ऑस्टियोसाइट का हिस्सा है कॉन्टिन्यूअस प्रोटोप्लाज्म, कैनालिक्यूली जो है वो मैट्रिक्स का हिस्सा है। अब आप सोचो, कैनालिक्यूली के लिए प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस बना ना प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस के लिए कैनालिक्यूली है? Canaliculi की वजह से continuous हाँ, protoplasm बना.
क्योंकि अब देखो, अब सपोज हम लोग एक हार्ट शेप के बर्तन में केक बनाएंगे, तो कौन सा शेप का केक बनेगा? हार्ट शेप। हार्ट शेप। हार्ट हार्ट शेप। शेप। समझ रहे हो? तो if you make a cake in a heart shaped container, तो obviously the cake will look like a heart. मुझे सांता क्लॉस वाला केक चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? सांता क्लॉज Santa का Claus जैसा shape कंटेनर। का mold. सांता क्लॉस का शेप का बर्तन लेकर आओ। समझ में आया? तो केक के लिए शेप जो है वो बर्तन के लिए केक का बना, ना केक के लिए बर्तन हमने बनाया। बर्तन के लिए क्या? बर्तन के लिए बर्तन केक शेप का बना। सिंस वो जो बर्तन को हमने डाला तो वो केक उस शेप का बन जाएगा। कोई शक? तो नाउ यू नो, तो इसलिए ऑस्टियोसाइट्स, हाँ बोलो। सर लैक्यूना तो कैविटी है ऑस्टियोब्लास्ट और उसके बीच, तो सर वो ग्रीन वाला पार्ट क्या है? वो हड्डी है ना। अरे जब हमने कैविटी डाला तो बीच में जो गैप है उसको लैक्यूना कहते हैं। समझ रहे हो? अब तुमने जो केक डाला वो किधर डाला? वो लोहे में ना उसके गैप में? गैप में। तो गैप में। गैप। तो इसलिए दिस ग्रीन वाला इज ए पार्ट ऑफ द बर्तन, एंड ये जो व्हाइट वाला ये उसका कैविटी है। उस कैविटी में कौन रहेगा? सेल। तो जैसे ही सेल आएगा वो पूरा शेप भर जाएगा। अंडरस्टूड? सो लाइक दैट। तो लैक्यूना इज ए फ्री स्पेस, and who makes the lacuna? Matrix. And who grows in the matrix? Osteoblasts. ऑस्टियोब्लास्ट। Okay? चलिए, अब osteocytes or mature bone cells are the main cells in bone tissue and maintain its daily metabolism, such as exchange of nutrients, waste with the blood. Like osteoblasts, osteocytes do not divide. क्योंकि डिवाइड एक ही सेल करता है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑस्टियोजेनिटर। तो इसे एक डिवाइड नहीं करता। These cells begin development in space in the matrix known as what? Lacuna. लैक्यूना। And they grow and fill up the entire space. So the continuous protoplasm connects different cell to form a lamella. Okay? So the growth of bone is referred to as lamellar growth. ये सब अभी आपका सिलेबस में नहीं है, बट क्वेश्चंस में आ जाता है। अब चौथा सेल कौन है? ऑस्टियोक्लास्ट्स। Huge cells derived from fusion of around 50 monocytes. तो मोनोसाइट तो सबसे बड़ा ब्लड सेल है, उसको भी हम 50 तो जोड़कर ऑस्टियोक्लास्ट बनाते हैं। तो इमेजिन द डायमेंशन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट। तो दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द एंडोस्टियम। ओके, तो ऑस्टियोक्लास्ट ज्यादा आपका एंडोस्टियम में मिलेगा। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट is deeply folded into ruffled border on the side that the cell that faces the bony surface. Hence, the cell releases powerful lysosomal enzymes and acids that digest protein and mineral components of the extracellular matrix of the bone. तो धीरे धीरे ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है? वो आपका लाइसोसोम्स के मदद से एंड एसिड के मदद से आपका बोन को डिसॉल्व करता है। फाइन। चलिए, तो ये आपका जो है दिस इज द डिफरेंस। तो ये आपको जानने का जरूरत नहीं है, ये अनन्या पढ़ लेगी जब मैं उसको दूंगा। नाउ ये देखिए, ये अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। तो पेरियोस्टियम में एंड एंडोस्टियम में आपका जो है ऑस्टियोब्लास्ट मिलेंगे। तो ऑस्टियोब्लास्ट विल फाइंड इन पेरियोस्टियम एज वेल एज एंडोस्टियम। इसलिए ग्रोथ ऑफ तो पेरियोस्टियम क्या होगा? वो अंदर के तरफ न्यू लेयर डालेगा। एंडोस्टियम क्या करेगा? वो बाहर की तरफ न्यू डालेगा। इसलिए ग्रोथ ऑफ बोन इज व्हाट? बाई डायरेक्शनल। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड बाई डायरेक्शनल। नाउ ऑस्टियोसाइट्स कहाँ मिलेंगे? पूरा मैट्रिक्स में। एंड दे मेक 4 टाइप्स ऑफ लेयर।
ऑस्टियोप्रोजेनिटर कहाँ मिलेगा? ओके, तो ऑस्टियोप्रोजेनिटर्स वेयर वी विल फाइंड ओनली इन द पेरियोस्टियम। ओके, तो ये आपका एंडोस्टियम, तो जहां ऑस्टियोब्लास्ट वहां मिलेगा। तो इसलिए ऑस्टियो जो एंडोस्टियम हो गया या पेरियोस्टियम हो गया, आपको मिलेगा ऑस्टियोप्रोजेनिटर। ऑस्टियोप्रोजेनिटर से क्या बनेगा? ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, Osteoblast. नाउ ऑस्टियोसाइट्स जो है वो थ्रू आउट द बोन मिलेंगे। क्लियर? एंड ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू व्हाट? It is only Endosteum. restricted to endosteum. Okay, यस सर। तो ये हमारे sir. अलग अलग तरीके सेल्स हो गए। यार हट, फाइन। तो ये हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन है। आपको दो दो तरह का कैनाल दिख रहा है कि नहीं? लॉन्गिट्यूडनल एंड हॉरिजॉन्टल। Yes, जो sir. लॉन्गिट्यूडनल Yes, है वो sir. क्या है? वो हावर्शियन Haversian कैनाल canal. है। आवर्स एंड में जो Haversian. वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है, कॉन्फ्रेंस। वो है वोल्फमैन। Wolfman. And they are only found where? They are only found in the कौन सा सेल? Dense. बोलिए। डेंस बोन। Dense. यस। देखिए ये आपका डेंस बोन का फोटो है। ये एनसीईआरटी का है, आपका फेवरेट। तो आप लोग को अच्छा लगता है ना एनसीईआरटी? यू लाइक एनसीईआरटी और नॉट? वो सर। चलिए, तो ये आपका आ गया क्या? तो दिस इज आवर लैमेलर ग्रोथ ऑफ बोन। So the breakdown of extracellular matrix termed bone resorption is a part of normal development, growth, maintenance and repair of bone. Okay. So note, cells with the suffix clast in bone break down the matrix. So osteoclasts help regulate blood calcium level. Okay. ये only osteoclast नहीं, osteoblast भी। तो osteoclasts and ऑस्टियोब्लास्ट। क्यों? ऑस्टियोब्लास्ट ब्लड कैल्शियम को क्या करेंगे? Bone बोलो, में मिलेंगे. घटाएंगे ना बढ़ाएंगे? Decrease करेंगे. डिक्रीज करेगा। तो ऑस्टियोब्लास्ट डिक्रीज करेगा। क्यों? वो ब्लड से कैल्शियम लेकर सेल्स को दे देगा, बोन को। एंड अगर आपका कम है तो ऑस्टियोक्लास्ट बोन से तोड़ के ब्लड को दे देगा। तो ये आदान प्रदान होता है। अंडरस्टूड? चलिए, Yes, sir. तो Yes, ये sir. आपका हमने बनाया क्या? सो दिस इज आवर बोन। तो ये जो बोन है उसमें जो एंड ऑफ बोन को एपिफाइसिस बोलते हैं। एंड आप देखो ये सब स्पॉन्जी बोन है, देख रहे हो कि नहीं? ये सारा स्पॉन्जी बोन। एंड बीच वाले को हम लोग कहते हैं शैफ्ट। तो शैफ्ट में कौन सा बोन है? कॉम्पैक्ट बोन। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एपिफाइसिस। ठीक है, तो दिस पार्ट ऑफ द बोन, इसको हम लोग एपिफाइसिस कहते हैं। समझ रहे हो? एंड दिस पार्ट ऑफ द बोन इज कॉल्ड डायाफाइसिस या शैफ्ट। ओके, डायाफाइसिस या शैफ्ट। समझ रहे हो? तो ये आपका डायाफाइसिस है एंड ये आपका ऊपर वाला नीचे वाला हो गया एपिफाइसिस। ठीक है ना? अभी जो डायाफाइसिस एंड एपिफाइसिस का जो जॉइंट है उसको हम लोग मेटाफाइसिस बोलते हैं। तो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए स्पॉन्जी बोन तो छोड़ दो, उसको तो हमें बाद में पढ़ना है। अब हम डेंस बोन का सेक्शन देखेंगे। तो जब डेंस बोन का सेक्शन दिखेगा आपको इस तरह से दिखेगा, है कि नहीं? यू विल फाइंड दिस। तो ये पूरा डेंस बोन है, ये अंदर वाला स्पॉन्जी बोन। इसलिए डेंस बोन में आपको ये जो दिख रहा है, दिस होल बंडल, ये क्या है? बोलो। दे आर द ऑस्टियन। ये जो ये वाला, तो इसमें देख रहे हो इसमें कितना लेयर दिख रहा है आपको? 1 2, तो 2 लेयर ऑफ ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, तो या ये थर्ड लेयर इधर हो गया।
तो इसलिए ये जो लेयर्स हैं ये क्या है? दे आर द व्हाट, बताओ? तो दीज आर द कौन सा लैमेला? इनको हैवर्शियन लैमेला कहते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज सराउंडिंग द हैवर्शियन कैनाल। हैवर्शियन कैनाल। ये जो बाहर जो लैमेला है इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं आउटर आउटर सर्कमफेरेंशियल सर्कमफेरेंशियल circumferential लैमेला। तो व्हाई इट इज कॉल्ड आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेला? बिकॉज वो बाहर होता है। इसको हम लोग हैवर्शियन लैमेला कहते हैं। क्यों? बिकॉज ये हैवर्शियन सिस्टम हैवर्शियन कैनाल। सराउंड करता है। हैवर्शियन कैनाल। ओके, उसी तरह अंदर जो होगा एंडोस्टियम होगा। तो एंडोस्टियम क्या करेगा? इनर इसको माने इनर लेयर को, जो आपका बोन मैरो कैविटी है उस बोन मैरो कैविटी को रैप करेगा। ओके, एंड इंटरस्टिशियल लैमेला बीच बीच में हो। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट है। तो कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू ऑफ मैमल्स, ये और किसी का नहीं होता है, ऑफ मैमल्स। कॉम्पैक्ट या उसको हम लोग डेंस बोन भी बोलते हैं। ओके माधव, so that is called dense bone. So there compact bone या cortical bone या dense bone is the type of bone observed at the surface of a bone. जो आपका surface है ना, जैसे I touch you, तो जो part of the brain bone आपका touch करेंगे उसको cortex कहते हैं। ओके फाइन, तो so this is the concept. तो ये आपका जो compact bone है, अब इसके बारे में ज्यादा ज्ञान देंगे कौन? अनन्या दीदी। बताइए अनन्या, पढ़िए। Compact bone, also referred to as cortical or dense bone, is the type of bone tissue observed at the surface of a bone, but it also can extend deeper in the bone tissue. मतलब ये सरफेस पे होता है और कभी-कभी बोन टिश्यू के इनर में भी जाता है, डीप भी जाता है। It makes up the bulk of diaphysis or shaft of long bones. तो most long bones का most of the part का डायफिसिस वाला पार्ट को ये में रहता है। To the unaided eyes, compact bone looks like a dense solid material. Without microscope, ये dense और solid दिखता है. However, when viewed under a microscope, compact bone is quite porous with an abundance of microscopic spaces and canals. लेकिन अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें बहुत सारे spaces और canals होता है. It provides protection and support and resists the stresses produced by weight and movement. तो उसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और सपोर्ट करता है और स्ट्रेस रेजिस्ट करता है। Compact bone tissue is composed of repeating structural units called osteons or Haversian systems. Each osteon अगर आप इसको ध्यान देंगे तो किसका बोन का थिकनेस ज्यादा होगा? मेरा ना जागृति का? थिकनेस की लेंथ तो हम दोनों का सेम है। लेंथ मेरा और जागृति का सेम होगा कि हम दोनों ही 5 फुट वाले हैं, बट किसका हड्डी थिक होगा? सर आपका। मेरा। क्यों? बिकॉज मेरा वजन ज्यादा है, तो मेरा वजन संभालने के लिए मुझे थिक चाहिए। थिक मतलब मोर मैट्रिक्स मोर लैमेला। समझ में आया? जागृति सुकड़ी सी है तो उसका कम होगा। लेस मैट्रिक्स लेस लैमेला। मनीष जन्म नहीं बेली जागृति का और मेरा सेम नंबर ऑफ नहीं होगा लैमेला। ठीक है। नाउ अगर शादी के बाद जागृति मोटा जाती है तो फिर उसका थिकनेस बढ़ेगा। तो अब समझ में आया बोन जिंदा है या मरा है? लिविंग। नेक्स्ट आगे बढ़िए। Compact bone tissue is composed of repeating structural units called osteons or Haversian systems. Each osteon consists of concentric lamellae arranged around an osteonic or Haversian or central canal. तो वो उसका स्ट्रक्चरल यूनिट होता है ऑस्टियन।
तो ये क्या है? ये एक ऑस्टियन है। ओके, ऑस्टियन ऑस्टियन का मतलब हैवर्सियन सिस्टम होता है, सिस्टम। या आप स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बोन भी कह सकते हो। क्या क्या मिला? एक हैवर्सियन कैनाल। तो Haversian, हैवर्सियन कैनाल में क्या क्या होगा? आर्टरी blood होगा, vessel. वेन होगा, नर्व होगा, लिम्फेटिक्स होगा। दीज आर ऑल पार्ट ऑफ ऑस्टियन। समझ में आया? खाली कैनाल क्या है, उसका डंड वो छेद लेके क्या मंडा देंगे? तो वो जो कैनाल के अंदर का भी सामान जो है वो भी हैवर्सियन सिस्टम में गिना जाएगा। तो व्हाट ऑल यू विल फाइंड इन द हैवर्सियन कैनाल? आर्टरीज, Arteries, veins, nerve. nerves and lymphatics. आपको हर चीज मिलेगा, कोई शक? यू विल गेट No, sir. एवरीथिंग। नाउ तो इसको हम लोग ऑस्टियन बोलते हैं या हैवर्सियन सिस्टम बोलते हैं। ओके, तो इसका क्वेश्चन आएगा तो अकॉर्डिंगली समझ लेना कि सिर्फ कैनाल नहीं होता है, कैनाल के अंदर का सामान भी हम हैवर्सियन सिस्टम या ऑस्टियन में गिनते हैं। क्लियर? Yes. इधर आपको सिर्फ तीन ही चीज दिखा रहा है, आपका आर्टरी, वेनर, नर्व दिखा रहा है, बट लिम्फेटिक सिस्टम भी होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़िए। Resembling the growth rings of a tree, the concentric lamellae are circular plates of mineralized extracellular matrix of increasing diameter, surrounding a small network of blood vessels and nerves located in the central canal. These tube-like units of bone generally form a series of parallel cylinders that, in long bones, tend to run parallel to the long axis of the bone. मतलब अगर आप देख रहे हो तो ये लॉन्ग एक्सिस है कि नहीं? तो ये लॉन्ग Yes, sir. एक्सिस है, तो ये सारे लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल होते हैं। फाइन, तो कितना सारा बंडल है देख रहे हो? तो अब हम यहाँ दो लेयर ऑफ क्या देख रहे हैं? हैवर्सियन लैमेला। So we are having two layers of हैवर्सियन लैमेला। ठीक है, So 3 layers. है ना? 2 है ना, ये एंडोस्टियम हो जाएगा। तो जो अंदर वाला पार्ट है ये एंडोस्टियम में आ जाएगा, समझे? एक्चुअली ये क्या होता है, जैसे जैसे बोन बड़ा होता है तो आपका अंदर से हम खाने लगते हैं। सी व्हाट हैपेंस, जब आप पैदा हुए थे तो नंबर ऑफ सेल्स कम था, तो खिलाना पिलाना कम पड़ता था, तो ब्लड वेसल्स पतले थे, चल जाता था। बट अब जब तुम्हारा हड्डी का ग्रोथ होगा तो व्हाट विल हैपन टू द डायमीटर ऑफ द कैविटी? बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा। सोचो, if the thickness of the bone is increasing, what will happen to the diameter of the cavity? It will decrease. Idiots. डिक्रीज। डिक्रीज। क्यों? क्योंकि ये लेयर जो है, ये लेयर अंदर की इधर तरफ के growth तरफ कर रहा डाल रहा है, ये लेयर उधर के तरफ डालेगा। इसका मतलब जो बोन है वो दोनों तरफ ग्रो करेगा, इस तरफ भी ग्रोथ करेगा एंड इस तरफ भी ग्रोथ करेगा। इसका मतलब धीरे धीरे जो कैविटी है वो कम होता होता जाएगा। तो अब जब कम होता होता जाएगा तो हम कैसे ब्लड वेसल ज्यादा फैलाएंगे? इसलिए फिर यहाँ ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, क्या समझ रहे हो? अभी तो पढ़ के उठे हो, देख रहे हो, फिर भूल गए। तो ऑस्टियोक्लास्ट कहाँ होते हैं? एंडोस्टियम में होते हैं। तो एंडोस्टियम में ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है? ये मैट्रिक्स को डिसॉल्व कर देता है। तो जैसे मैट्रिक्स को डिसॉल्व कर देगा, ओके, क्या होगा? तो जैसे मैट्रिक्स को डिसॉल्व कर देगा तो वो क्या होगा? वो स्पॉन्जी बोन हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए हमने इधर डिसॉल्व किया हुआ है मैट्रिक्स। ओके, तो व्हाई दिस हैज बिकम स्पॉन्जी? बिकॉज ऑफ ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। Osteoclastic activity. ओके, अब देखो, कैल्शियम हटा दोगे तो अपने आप वो मैट्रिक्स में स्पेस बांट जाएगा कि नहीं? चलिए, तो ये है उसका कंसेप्ट। ओके, ये देखो कितना सुंदर ड्राइंग एनसीईआरटी में बनाया है। ये कनेक्ट, ये क्या है आपका? ये पेरियोस्टियम है, ठीक है, जो हड्डी के चारों ओर होता है।
अदरवाइज हड्डी भी, जैसे आप चौक के ऊपर खड़े हो जाओ तो क्या होगा? बोलिए। If you stand on a chalk, what will happen? Powder. It will be powdered. और अब आप क्या करिए, एक चौक के चारों ओर व्हाइट सेलोटेप लगा दीजिए इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, एंड आप चौक को लॉन्गिट्यूडनली रख के खड़े हो जाओ, क्या होगा? सर चौक पाउडर तो होगा लेकिन बाहर नहीं आएगा। पाउडर होगा ना नहीं होगा? होगा। नहीं होगा। होगा। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रेंथ बढ़ गया। आप कोशिश करके देख लो। Yes, sir. सुला के नहीं रखना है, खड़ा करके रखना है ऐसे। ओके, डोंट कीप द चॉक हॉरिजॉन्टली, कीप इट वर्टिकली। अब खड़े हो जाओ, बिल्कुल नहीं टूटेगा। ओके, तो लाइक दैट। हाँ, सुला दोगे तो टूट जाएगा। समझ रहे हो? अब समझ में आया भगवान ने बोन्स को वर्टिकल क्यों दिया, सुलाया क्यों नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस समझ में आया? अगर आपका स्कल बोन पैरों में होता तो टूट गया होता, राइट? तो इसीलिए गॉड इज ग्रेट, और दैट इज वाई उसने बोन का एक्सिस लंबा रखा है, क्योंकि वो टूटेगा नहीं। एंड उसको रीइंफोर्स करने के लिए हमने हैवर्जियन सिस्टम लगाया हुआ है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, सब कुछ है। क्लियर? तो इसलिए ये इसमें देख रहे हो ना, इसमें एंडोस्टियम नहीं दिख रहा है क्योंकि वो गला दिया गया है एंड वो स्पॉन्जी बोन बन गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। हाँ पढ़िए जागृति, इसको समझाइए। Osteon or Haversian system. Between the concentric lamellae are small spaces called lucanae and which contain osteocytes radiating in all directions from the... अरे लुक्का ने ना क्या रे पागला? सर lacunae, सर वो आदत है। पढ़ो। Radiating in all directions from the lacunae are tiny canaliculi which are filled with extracellular fluid. Inside the canaliculi are slender finger-like processes of osteocytes known as continuous protoplasm. तो मतलब लैमेलाe के जो स्पेसिस है उनमें लैक्यूनी होता है और वो ऑस्टियोसाइट भी होता है, और सर हर डायरेक्शन में वो लोग निकलते हैं, और सर लैक्यूनी में कैनालिकली भी होता है। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, तो मतलब उनका प्रोटोप्लाज्म कंटिन्यूस होता है, एक ऑस्टियोसाइट से दूसरे ऑस्टियोसाइट को हो जाता है। चलो। Neighboring osteocytes communicate via gap junctions. तो जो आसपास के ऑस्टियोसाइट है वो लोग गैप जंक्शन के सहारे कम्युनिकेट करते हैं। They canalically connect lacunae with one another and with the central canals, forming an intricate miniature system of interconnected canals throughout the bone. सर वैसे ही करके एक इंट्रिकेट मिनिएचर कैनल सिस्टम बनता है। The system provides many routes for nutrients and oxygen to reach the osteocytes and for removal of wastes. तो ये सिस्टम बनने से ये फायदा होता है कि ज़्यादा रूट होते हैं न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को ऑस्टियोसाइट को रीच करने के लिए और वेस्ट रिमूवल के लिए भी। सुनिए, आप जानते हो वो सनलाइट सन जैसे होगा, रेडिएट कर रहा होगा चारों तरफ, तो इसलिए आपका वेस्ट कहीं भी जा सकता है एंड आपका सामान कहीं से भी आ सकता है। ठीक है? So that is the beauty of osteocytes. Yes, sir. Osteons or Haversian systems in compact bone tissue are aligned in same direction and are parallel to the length of diaphysis. As a result, the shaft of long bone resists bending or fracturing even when a considerable force is applied. तो मतलब कॉम्पैक्ट बोन सिस्टम में वो लोग सेम डायरेक्शन में अलाइन होते हैं और पैरेलल टू डायप्सिस होते हैं, इसलिए जितना भी खड़े हो, सपोज आप बोन को सुला दो और खड़े हो जाओ तो टूट जाएगा, बट अगर आप बोन को खड़ा करके खड़े हो जाओ तो नहीं टूटेगा। तो इसका मेन कारण क्या है?
मेनी ऑस्टियन का रीइंफोर्स्ड सपोर्ट, है कि नहीं? बट अगर आप साइड वाइज कर दोगे तो ऑस्टियन का रीइंफोर्स्ड सपोर्ट नहीं मिलता है, इसलिए वो टूट जाएगा। ओके, सो दैट इज व्हाई ये बोन नहीं टूटेगा। चलो नेक्स्ट। Compact bone tissue tends to be thickest in those parts of bones where stresses are applied in a relatively few directions. The lines of stresses in a bone are not static. They change as a person learns to work and in response to repeated strenuous activities such as weight training. मतलब कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू वहां पर ज्यादा थिक होगा जहां पर स्ट्रेसेस रिलेटिवली फ्यू डायरेक्शन में अप्लाइड हो। अब सुनो, अब अगर तेरा दिमाग खराब हो गया और तू पावर लिफ्टिंग करना शुरू कर देगी। व्हाट इज पावर लिफ्टिंग? यू नो, आपको वेट को उठाना है टिल योर नी। वेट लिफ्टिंग में क्या होता है, आपको अबव हेड उठाना पड़ता है, बट पावर लिफ्टिंग में आपको अप टू नी उठाना पड़ता है। तो यू वोंट बिलीव, गर्ल्स ऑफ योर स्टैचर दे लिफ्ट 100 kgs और मोर। अब आप देखो, जिस हड्डी को 40 किलो उठाने का लोड है, अब उसको तुमने 100 किलो का लोड दिया, तो अगर हर्वर्शियन सिस्टम नहीं होता तो चकनाचूर हो जाता ना, नहीं? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए आगे। Thus, organization of osteons is not static but changes over time in response to physical demands placed on the skeleton. तो मतलब ये लोग खुद को अडाप्ट करते हैं डिमांड, Yes. बॉडी के डिमांड के हिसाब से। मतलब आपका जो ऑस्टियन का नेचर है वो डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रेस अलग होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। The areas between neighboring osteons contain lamellae and called interstitial lamellae, which also have lacunae with osteocytes and canaliculi. Interstitial lamellae are fragments of older osteons that have been partially destroyed during bone rebuilding or growth. तो मतलब जो नेबरिंग ऑस्टियंस के बीच होते हैं उनमें भी लैमेले होते हैं और उनको हम इंटरस्टिशियल लैमेले बोलते हैं, और उसमें लैकुने भी होते हैं, ऑस्टियोसाइट और कैनालिकली भी होते हैं। अब सुनिए, अब जो भृतिदेव है, भृतिदेव इज ए गुड एथलीट। तो वो बहुत दौड़ता है, जोर से दौड़ता है। सपोज लॉन्ग जंप करना है, हाई जंप करना है, तो कितना स्ट्रेस पड़ता है आपके पैरों में। तो इसीलिए अकॉर्डिंगली आपका क्या होगा, ऑस्टियंस होंगे। बट सपोज फिर आप खेल छोड़ के नॉर्मल लाइफ बिताएंगे, तो नंबर ऑफ ऑस्टियन विल इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। बट अगर मैं भागना दौड़ना शुरू कर दूं तो इंक्रीज। बढ़ेगा। इट हैज टू बी इंक्रीज, क्योंकि सडनली लोड बढ़ गया ना, एंड सो ऑन। चलिए नेक्स्ट। Blood vessels and nerves from the periosteum penetrate the compact bone through transverse interosteonic volkments or perforating canals. The vessels and nerves of interosteonic canals connect with those of medullary cavity, periosteum, and central canals. तो मतलब जो ब्लड वेसल्स और नर्व्स आते हैं पेरियोस्टियम से, वो पेनिट्रेट करते हैं कॉम्पैक्ट बोन में ट्रांसवर्स। क्यों पेरियोस्टियम से आते हैं बताओ? पेरियोस्टियम से क्यों आते हैं? क्योंकि पेरियोस्टियम कनेक्टिव टिश्यू है। तो समझ में आया? तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई रिच होता है। तो बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, इसलिए आपको ब्लड सप्लाई रिच करना पड़ेगा। तो इसलिए पेरियोस्टियम से ब्लड वेसल अंदर आता है, उनको वोल्कमैन्स कहते हैं, एंड दे जॉइन ऑल द वर्टिकल कैनाल्स, जिसको हर्वर्शियन कहते हैं। ओके, आगे। Arranged around entire outer and inner circumference of the shaft of a long bone called lamellae, called circumferential lamellae, outer circumferential lamellae inner to periosteum and inner circumferential lamellae outer to endosteum. तो जैसे कि आपने बोला था कि
आउटर सर्कमफिशियल लैमिनाई वो लोग पेरियोस्टियम के नीचे होंगे और जो इनर सर्कमफिशियल लैमिनाई होंगे वो एंडोस्टियम के बाहर होंगे। वो एंडोस्टियम के ऊपर होंगे, समझ रहे हो, क्योंकि Yes, sir. एंडोस्टियम इज फेसिंग द बोन मैरो कैविटी। तो Bone marrow cavity. जो एंडोस्टियम का जो इनर सर्कमफ्रेंशियल लैमेली है वो बाहर की तरफ फेस करेगा। ऑलवेज रिमेंबर, ग्रोथ ऑफ एंडोस्टियम इज सेंट्रीफ्यूगल, मतलब वो बाहर के तरफ सेल्स डालेगा, मैट्रिक्स डालेगा। एक्चुअली जो बोन है ना उसका एक तो हमने लैमेलर ग्रोथ पढ़ा, एक और ग्रोथ है एपोप्लाज्मेटिक ग्रोथ। तो एपोप्लाज्मेटिक ग्रोथ का मतलब क्या है? इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस बढ़ाना। तो समझ रहे हो, इसीलिए ऑस्टियोब्लास्ट कैसे बोन बढ़ाएंगे, वो सेंट्रीफ्यूगली डालेंगे सामान। बट आपका जो पेरियोस्टियम का जो इनर सर्कमफ्रेंशियल लैमेला है उसके ऊपर आपका ऑस्टियोब्लास्ट लेयर होगा। तो ऑस्टियोब्लास्ट ऑफ द पेरियोस्टियम क्या करते हैं, बोलिए? सो दे रिलीज या सिंथेसाइज सेल्स इन, माने अंदर की तरफ, सेंट्रीपिटल। ठीक है, तो पेरियोस्टियम एड सेंट्रीपिटली, आपका जो बोन मैरो एपिथेलियम है इट पम्प्स सेंट्रीफ्यूगली। तो इसका मतलब Fugal. क्या है, आपका बोन का थिकनेस भी बढ़ता है, समझ में आया? द बोन इज बिकमिंग थिकर। ओके, चलिए आगे बोलिए। They develop during initial bone formation. तो मतलब इनिशियल बोन फॉर्मेशन के टाइम ये होता है। यस, सबसे पहले आपका पेरियोस्टियम एंडोस्टियम होगा। देखो एक्चुअली अभी मैं अगर बनाऊं यहाँ, लेट अस गो टू द बोर्ड, है ना। बोर्ड में आपको दिखाया जाए, अरे आ जा बाबा, किधर गया बोर्ड तक? एक्चुअली बोर्ड को ऑन करना पड़ता है ना, वो ऑफ वाले बोर्ड में नहीं आता है, स्क्रीन में फिर दिखाएगा नहीं, फिर उसको खोलना पड़ता है। ये देखिए, अब एक्चुअली जब पहली बार हुआ होगा तो क्या हुआ होगा, बोलिए? तो सबसे पहले आपका कौन सा लेयर होगा? सिर्फ पेरियोस्टियम एंड एंडोस्टियम, एंडोस्टियम। है कि नहीं? तो इसीलिए, अरे जा यार यहाँ पर, ये हिलता ही नहीं है ये वाला। अब सुनिए, तो जब हमारा बोन नया नया होगा तो क्या मिलेगा आपको? आपको पेरियोस्टियम मिल, सपोज ये बोन है, ओके, ये बोन है आपका पेरियोस्टियम एंड ये एंडोस्टियम है। तो इसलिए पेरियोस्टियम एंडोस्टियम सिर्फ ये होगा, एंड ये जो कैविटी क्या होगा, काफी बड़ा होगा। बट हमने क्या देखा, पेरियोस्टियम अंदर की तरफ सेल ऐड करता है, ये बाहर की तरह ऐड करेगा। तो इसलिए आप जो बोन का थिकनेस क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है, एंड बोन मैरो कैविटी का कम हो जाता है। तो कम हो ये जाता है। उस तरफ डालता है, वो इस तरफ डालता है। तो अगर हम देखेंगे, सबसे पहले क्या होगा, पेरियोस्टियम, उसके बाद क्या होगा, आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेला, उसके बाद क्या होगा, बोलो? या ये पहले, ये फर्स्ट है पेरियोस्टियम आउटर सर्कमफेरेंशियल, कौन सा, ये वाला, एंड ये एंडोस्टियम एंड ये इनर सर्कमफेरेंशियल। इनर तो सर्कमफिशियल इसमें लैमिना। सबसे पहले एंडोस्टियम एंड इनर सर्कमफेरेंशियल होगा। अब ये लोग क्या करते हैं, आपस में अपना जो दूरी बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? दे विल ऐड लेयर्स ऑफ हैवर्सियन सिस्टम। ठीक है, तो सपोज ये एक लेयर ऐड कर दिया, ये एक लेयर ऐड कर दिया, ये एक लेयर ऐड कर दिया, तो आपका 4 लेयर हैवर्सियन 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 हैवर्सियन। सो वी हैव एडेड सपोज 4 layers of what? हैवर्सियन सिस्टम। हैवर्सियन लैमेला। First, अब ये हैवर्सियन, ये हैवर्सियन, ये हैवर्सियन, ये हैवर्सियन, ना ये हैवर्सियन, ये हैवर्सियन, ये हैवर्सियन, ये हैवर्सियन। अब
इसका जो बीच में जो गैप है यहाँ कौन भरेगा? तो यहाँ आपका भरेगा इंटरस्टिशियल लैमेला। अंडरस्टूड? इसलिए नए नए बोन में सिर्फ पेरियोस्टियम एंड एंडोस्टियम होगा, बस सिर्फ। फिर क्या होगा? पेरियोस्टियम डालेगा आउटर सर्कम्फ्रेंशियल लैमेला, एंडोस्टियम डालेगा इनर सर्कम्फ्रेंशियल लैमेला। फिर ये इसमें ऑस्टियोब्लास्ट होता है, ऑस्टियोप्रोजेनिटर, वो इधर डालेंगे बोन सेल, इसमें भी ऑस्टियोप्रोजेनिटर होता है, वो उधर भी डालेंगे। इसलिए अब जो है क्या आ जाता है? सो नाउ दिस विल बिकम पेरियोस्टियम, आउटर सर्कम्फ्रेंशियल, इसमें आपका सपोज ये आ जाएगा क्या? और हैवर्सियन लैमेला, हैवर्सियन लैमेला, हैवर्सियन लैमेला, हैवर्सियन लैमेला, एंड उसके बाद आ जाएगा इनर सर्कम्फ्रेंशियल एंड आपका एंडोस्टियम। ठीक है। अब तो ये 3 तरह का हो गया लैमेला, 1 2 3, एंड बीच बीच में क्या होगा? चौथा होगा इंटरस्टिशियल लैमेला। ठीक है। तो इंटरस्टिशियल लैमेला जनरली बनता है गैप्स में, या जनरली अगर हम तोड़ते हैं बोन को, सपोज अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस वाले को तोड़ देंगे। दूर यार ये फिर आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला लेयर तोड़ देंगे। ओके, अब ये वाला हम तोड़ देंगे। तो जब ये तोड़ दिए तो अब ये क्या बन गया? तो ये इंटरस्टिशियल लैमेला बन गया, समझा है कि नहीं? तो इसलिए तो अब ये क्यों तोड़ा हमने? ताकि ये जो कैविटी को बड़ा बना सके। तो आप कैविटी को क्या जो बड़ा बनाएंगे, तो इधर आपका कौन सा बोन आ जाएगा? स्पॉन्जी बोन। ठीक है। सो इसमें हमने एक्चुअली क्या निकाल दिया? कैल्शियम निकाल दिया, बट लिविंग मटेरियल अभी भी वहां है। अंडरस्टूड? चलिए आगे चलिए। अब देखो ये सब आप मिस करोगे अगले चैप्टर में, क्योंकि अगला तो हमारा एनसीईआरटी हो जाएगा ना। चलिए और बोलिए, क्योंकि तन्मय ने और बड़देव ने बोला था। आप बताइए। The circumferential lamella directly deep to the periosteum are called external circumferential lamella. They are connected to periosteum by perforating tubes or Sarpes fibers. The circumferential lamella that line the medullary cavity are called as internal circumferential lamella. अब सुनिए, अब जो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को क्या करना है बताओ? अब ये जो पेरियोस्टियम है, इट इज बोन और इट इज कनेक्टिव टिश्यू? Connective tissue. So is it this tissue? Is it this tissue? क्या ये बोन है? No, sir. No. So that is dense fibrous connective tissue. उसको हम WFCT कहते हैं, वाइड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो इसका मतलब जो पेरियोस्टियम है वो बोन का हिस्सा नहीं है, जो एंडोस्टियम है वो बोन का हिस्सा नहीं है, वो बोन को सपोर्ट करने के लिए आया है। तो इसका मतलब दे आर डिफरेंट टिश्यूज। तो इसको कस के बांध लो। तो अब उसको कैसे कस के बांध देते हैं? विद द हेल्प ऑफ शार्पेस फाइबर। तो जब आपने शार्पेस फाइबर से उसको बांध दिया, अब पेरियोस्टियम बन गया क्या? आपके हड्डी का हिस्सा। अब तो ये जा नहीं सकती है ना कहीं। चलिए। By virtue of its mineral content, bone also serves as storage site for calcium +2 and phosphate. Both calcium and phosphate can be mobilized from the bone matrix and taken up by blood as needed to maintain appropriate levels throughout the body. Thus, in addition to support and protection, bone plays an important secondary role in homeostatic regulation of blood calcium ion level. तो ये तो आपने बोला जैसे कि वो कैल्शियम बैंक और फॉस्फेट बैंक भी सर्व करता है। यस, मतलब बोन का एक सबसे मेजर काम क्या है? दैट इट आल्सो एक्ट्स एज कैल्शियम। आप देखो, अब हम लोग बाहर से अंदर आएंगे।
इन क्रॉस सेक्शन ए डेंस मैमेलियन बोन, आपका क्या क्या दिखेगा? हम बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो बताइए। पेरियोस्टियम, उसके बाद आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेले, उसके आउटर बाद सर्कमफेरेंशियल लैमेला, हर्वर्शियन लैमेले, हर्वर्शियन लैमेला। ओके, Facial lamellar. पेरियोस्टियम हो गया। उसके बाद आउट, पेरियोस्टियम क्या है? ये एक पार्ट ऑफ कनेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट पार्ट Fibrous ऑफ connective बोन tissue. क्या हो गया? आउटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट Outer लाइन है, circumference. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसको हम लोग रिवर्स करके आते हैं। ओके, समझ में आया? तो ऑस्टियोसाइट्स या बोन सेल्स आर अरेंज्ड इन क्या? आर अरेंज्ड इन 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैमेला। तो सबसे पहला है आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेला, ये है इनर टू पेरियोस्टियम। सो दिस इज लाइन इनर टू पेरियोस्टियम, एंड इसका कंसेप्ट क्या है? सो इट हैज, ओके, व्हाट इट हैज योर जो क्या ऑस्टियोब्लास्ट्स एंड प्रोजेनिटर सेल्स, तो वो बोन को अंदर के तरफ ऐड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। Haversian lamellae. Mature bone is largely composed of cylindrical units called osteons or Haversian systems. तो मतलब the functional unit of bone को osteon या Haversian system बोलते हैं. The osteons consist of concentric lamellae, singular lamella of osteocytes in bone matrix surrounding a central canal. The osteonal Haversian canal, which contains the vascular and nerve supply of the osteon, these run parallel to the long axis of bone. वही चीज है, तो सेम Yes, चीज sir. हम दोबारा पढ़ रहे हैं। ओके, तो आपका जो हैवर्जन लैमेला कैसे होगा? इट विल बी लाइक दिस। ओके, सो लाइक दिस एंड नॉट लाइक दिस। तो इस तरह से नहीं होगा। तो इस तरह से कौन होता है? वोल्कमैन्स। एंड इस तरह से कौन Volkmann's होता canal. है? हैवर्जियन। Haversian. Haversian canal. तो लाइक दैट। चलिए और बोलिए। Canalically containing the processes of osteocyte, continuous protoplasmic processes are generally arranged in a radial pattern with respect to the canal. तो मतलब वो radially arranged होते हैं. हाँ, सूरज की Layer तरह, में. सन Yes, रेज sir. की तरह वो चारों तरफ होंगे, Yes. ताकि वो खाना को चारों तरफ दे सकें एंड चारों तरफ से ला सकें। इट कैन गिव ऑल एंड इट कैन ब्रिंग फ्रॉम ऑल। समझ? Yes, sir. चलिए और बोलिए। The system of canalically that opens to osteonal canal also serves for the passage of substances between osteocytes and blood vessels. तो ये जो canalically जो osteo canal में open होता है वो भी help करता है passage of substances blood vessel और osteocyte के बीच में. हाँ, The canals contain nerve fibers and blood vessels. The blood vessels bring nutrients to bone cell called osteocytes that are located in small hollows called lacunae between the lamella. The nutrients can reach all of the cells because of minute canals canalically containing extensions of osteocytes connect the osteocytes with one another and with the central canals. ये तो आप जानते हो कि आपका जो वोल्कमैन्स कैनाल है वो आपका आएगा बाहर से एंड वो आपस में कनेक्ट करेगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाई वर्टिकल कैनाल्स आर हैवर्जियन कैनाल एंड हॉरिजॉन्टल कैनाल्स आर व्हाट? Volkmann's canal. वोल्कमैन्स। Volkmann's canal. ये दोनों कैनाल्स जो हैं इंट्रिकेटली अरेंज्ड होते हैं एंड प्रोड्यूस ए ब्यूटीफुल नेटवर्क। उससे होता क्या है? एक्सचेंज ऑफ कंपोनेंट्स बिटवीन Nutrients द and डिफरेंट waste. पार्ट्स ऑफ द ट्रे ऑफ द बोन। ठीक है, बोन के अलग अलग हिस्सों में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब देखो सिंगल यूनिट का मैंने ड्राइंग दिखाया है आपको। देखो कहाँ से मैं आपके लिए डायग्राम लाया हूँ। देखो अब इसको ध्यान दो एंड इसको ध्यान दो, यहाँ हर चीज दिख रहा है। देखो तो ये आपका पेरियोस्टियम है, ये क्या हो गया?
आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेला, outer circumference. ये क्या हो गया, इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेला, ये स्पॉन्जी बोन हो गया, एंड ये सारे हैवर्शियन लैमेला हो गए। बट बीच बीच में जो है तो वो क्या है, उसको बीच बीच में तो मैं थोड़ा मोटा करके आपको दिखा रहा हूँ। सो अगर हम बीच बीच में देखें तो ये क्या हो गया, दिस इज, ये आपका हो गया क्या, इंटरस्टिशियल लैमेला। इंटरस्टिशियल लैमेला। को डॉट कैसे बनाए हैं, ये रहा, तो ये है इंटरस्टिशियल, अरे बाबा रे बाबा रे, है कि नहीं, तो ये इंटरस्टिशियल लैमेला हो गया, फिर ये भी इंटरस्टिशियल लैमेला हो गया। ओके, तो इसलिए इंटरस्टिशियल लैमेला जो है वो बनते समय का होगा या टूटते समय का होगा। अंडरस्टूड? सो सी, एंड दिस इज वन यूनिट ऑफ हैवर्शियन लैमेला। तो देख रहे हो, तो एक्चुअली दीज, ये जो ड्राइंग है ये समझा नहीं पा रहा है आपको, ये जो ऑस्टियोसाइट आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो इसलिए जो बोनी मैट्रिक्स इंटरकनेक्टेड है उसके अंदर प्रोटोप्लाज्मिक फ्लूइड भी इंटरकनेक्टेड है, समझ में आया? सो इसलिए मैट्रिक्स भी इंटरकनेक्टेड है एंड आपका जो फ्लूइड है वो भी इंटरकनेक्टेड है। कोई शक? No, नो sir. सर। चलिए, तो अब आ जाइए आगे। Interstitial lamella. Interstitial lamella fill in the spaces between the osteons in compact bone. Depending on their location, these lamella either have been produced during the growth of bone or may represent remnants of osteons whose matrix components have been recycled by osteoclasts during repair or remodeling of the bone. समझ रहे हो? मतलब यहाँ- आइदर वो बनते समय के होंगे या टूटते टूटते समय के, समझ रहे हो? हाँ, चलिए और बोलिए। Inner circumferential lamella. Inner circumferential lamella follow the entire inner circumference of the shaft of long bone, appearing much like the growth rings of a tree. It हाँ, lies. एनुअल ग्रोथ रिंग प्लांट में क्या होता है, एनुअल रिंग्स होता है ना, Yes, sir. तो ग्रोथ रिंग्स, तो ये उस जैसा दिखेंगे आप। It lies centrifugal to endosteum. एंडोस्टियम, मतलब समझाने के लिए मैंने लिखा है Yes, sir. ये बाहर की तरफ। चलिए आगे। Endosteum. Bone cavities are lined by endosteum, a layer of connective tissue cells that contain osteoprogenitor cells. The lining tissue of both the compact bone facing the marrow cavity and the trabeculae of spongy bone within the cavity is referred to as endosteum. ये जो अंदर वाला लेयर होगा उसको एंडोस्टियम बोलते हैं। तो एंडोस्टियम जो है उसमें आपका प्रोजेनिटर सेल होगा, उसमें आपके ऑस्टियोक्लास्ट भी होंगे। तो प्रोजेनिटर सेल क्या करेगा, वो ऑस्टियोब्लास्ट बनाने में मदद करेगा, एंड आपका जो दूसरा क्या है, ऑस्टियोक्लास्ट है, वो ट्रैबेक्यूली बनाने का कोशिश करेगा। ट्रैबेक्यूली किस में होता है, स्पॉन्जी बोन, Spongy bone. ठीक है। तो वो Spongy स्पॉन्जी bone. बोन का पार्ट है ट्रैबेक्यूली। एक्चुअली ट्रैबेक्यूली का मतलब क्या होता है, बार होता है, बार। मतलब इन केस ऑफ डेंस बोन आपका ऑस्टियोसाइट कैसे अरेंज्ड है, लैमेला में, बट इन स्पॉन्जी बोन आपका जो ऑस्टियोसाइट्स है दे विल बी अरेंज्ड एज व्हाट, दे विल बी अरेंज्ड एज बार्स, ठीक है। तो वो बार की तरह अरेंज्ड होगा, फाइन। इसी को हम लोग ट्रैबेक्यूली कहते हैं, एंड इसीलिए काफी इंटरसेल्युलर स्पेस होता है विच इज रिच इन रेड बोन मैरो, समझ में आया? तो हर समय याद रखेंगे, Yes, sir. जहां स्पॉन्जी बोन होगा वहां रेड बोन मैरो होगा, Red bone जहां marrow. डेंस बोन होगा वहां येलो बोन मैरो होगा। तो इसलिए जब बोन बन रहा होगा ना तो वो कार्टिलेजिनस होंगे। इसका मतलब सारा का सारा क्या होगा, ऑल विल बी स्पॉन्जी, Red bone. ओके, माने ऑल विल बी कार्टिलेज, एक्चुअली कार्टिलेज। फिर हम कार्टिलेज को रिप्लेस करते हैं एंड उसमें भर देंगे क्या, बोन।
तो वी विल कैल्सिफाई द कार्टिलेज एंड मेक बोन। एंड ये जो बोन है फिर ये आगे जाके क्या करेगा? ये आगे जाकर आपका फिर बोन को डिसॉल्व करके स्पॉन्जी बोन बनाएगा। ठीक है? लाइक फाइन। क्योंकि अगर आप बिकॉज बोन लिविंग है ना, तो आपका जितना एक्टिव आप हो गए उतना ज्यादा आपका एक्सचेंज होना चाहिए। ओके? एंड जितना लेस एक्टिव होंगे उतना कम एक्सचेंज होगा। ठीक है? तो आपका बोन का प्रॉपर डेवलपमेंट कब होगा? अगर आप ज्यादा एक्टिव होंगे। ज्यादा एक्टिव होंगे तो ज्यादा एक्सचेंज होगा। ज्यादा एक्सचेंज होगा तो सेल्स को भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है? तो ये देखो एक डायग्राम में मैंने दिखाया है आपको। ये जो आउटर पेरियोस्टियम है उसमें आपको क्या मिल रहा है? यू आर गेटिंग ऑस्टियोब्लास्ट एज वेल एज प्रोजेनिटर सेल। आपका जो एंडोस्टियम है उसमें भी ऑस्टियोब्लास्ट एंड प्रोजेनिटर सेल मिलता है। एंड ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो सिर्फ एंडोस्टियम में मिलते हैं। फाइन। तो आपको बाहर क्या क्या मिलेगा? बोलो। बाहर मिलेगा प्रोजेनिटर सेल, है कि नहीं? प्रोजेनिटर सेल, तापरे ऑस्टियोब्लास्ट। ओके, ऑस्टियोब्लास्ट। और क्या मिलेगा? तो बाहर आपको प्रोजेनिटर एंड ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स मिलेंगे। अंदर आपको क्या मिलेगा? बोलिए। प्रोजेनिटर, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट ये मिलेगा एंडोस्टियम में। बट बीच में क्या मिलेंगे? इन द मिडिल यू विल ओनली फाइंड ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है? और कुछ भी नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज द व्यू। तो इसलिए इनर आपको सिर्फ ऑस्टियोसाइट्स मिलेगा। ठीक है? चलिए, बनाने वाला भी अलग ओके एंड बाहर वाला भी अलग। क्लियर? अब आ जाइए बोन। ये देखिए, ये आपका बोन का ओरिजिनल फोटोग्राफ है। तो देख रहे हो ये डेंस बोन है एंड ये अंदर वाला क्या हो गया? स्पॉन्जी बोन। एंड आपको बार दिख रहा है कि नहीं? तो दीज आर द बार्स। ये आपको एक जाल जैसा नहीं दिख रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है बैडमिंटन का नेट है? बताइए। यस सर। सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड बार्स या ट्रैबेक्युले। बट इसका देखो कितना डिपेंड है। तो आप देखो इसमें डिपोजिशन ज्यादा है ना, इसमें डिपोजिशन ज्यादा है? डेंस बोन में। डेंस बोन। चलिए नेक्स्ट आइए पढ़िए बोन कैविटीज। दिस विल बी रेड बाय होम? आपका जो तन्मय। The marrow cavity and the spaces in spongy bone contain bone marrow. Bone marrow, marrow cavity और spongy bone के spaces में होता है। फिर red bone marrow consists of bone cells in blood cells in different stages of development and a network of reticular cells and fibers that serves as supporting framework for the development सुनो, of मैंने blood. आपको क्या बोला था कि आपका जो रेड बोन मैरो है वो एरिथ्रोपोइटिक या हीमोपोइटिक टिश्यू है। इसलिए आपको ब्लड सेल्स मिलेंगे डिफरेंट स्टेजेस में एंड रेटिकुलर सेल मिलेगा। रेटिकुलर सपोर्टिंग सेल होता है। इसीलिए बोन मैरो को हम लोग क्या कहते हैं? रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। समझाया? हाँ बोलो। As an individual grows, the amount of red marrow does not increase proportionately with bone growth. मतलब जैसे जैसे आप बड़े होगे तो रेड बोन मैरो घटता घटता जाएगा। समझ? चले आगे। In later stages of growth and adults, when the rate of blood cell formation has diminished, the tissue in the marrow cavity consists of mostly of fat cells. It is then called yellow marrow. यस। तो जो डेंस बोन है ना उसका जो बोन मैरो में फैट ज्यादा होगा तो फैट उसको व्हाइट या येलो बना देता है। Yellow. ओके? तो इसलिए स्पॉन्जी बोन जहां होगा रेड बोन मैरो होगा, डेंस बोन जहां होगा येलो बोन Yellow मैरो। bone marrow. तो जब आप लोग मटन खाते हो तो सुडुक सुडुक के येलो बोन मैरो खाते हो कि नहीं? तो अगर आपको लेग पीस Yes, मिल sir. गया तो आप उसको खा लेंगे तो वो आपको क्या मिलेगा?
that you will be enriched with what? Yellow bone marrow. चलिए हाँ. In response to appropriate stimuli such as extreme blood loss, yellow bone marrow can revert to red marrow. और ना तो अगर जरूरत पड़ा, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? पूरा बदल सकते हैं. Yellow marrow को यस, माने इफ देयर इज लॉस, अगर हमको ज्यादा बॉडी का रिक्वायरमेंट पड़ा तो हम येलो को रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं. In the adult, red marrow is normally restricted to the species of spongy bone in a few locations, such as the sternum and iliac crest. इलियाक Uh, di- तो स्टार्नम क्या होता है? ब्रेस्ट बोन होता है. एंड इलियाक जो है वो हिप का बोन होता है. तो हिप बोन में आपका ज्यादा होता है क्या? योर रेड बोन. red bone marrow. रेड बोन. Diagnostic bone marrow samples and marrow for transplantation are obtained from these sites. चलिए हो गया. अब आ जाइए सेकेंड टाइप ऑफ बोन कॉल्ड स्पॉन्जी या कैंसेलस बोन. Spongy bone. हाँ बोलो. Mature spongy bone is structurally similar to mature compact bone. Mature spongy bone is similar in structure to, except that माने उसका जो जो ABCD है वो सेम है, पर बिल्कुल सेम नहीं है. ओके. हाँ, तो ये सिमिलर इन except that स्ट्रक्चर टू, osteocytes are arranged. except that the osteocytes are arranged as trabeculae या Trabeculae. spicules. ठीक है, trabeculae या spicules या bars. ओके, not as lamella. इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, not lamellar. ठीक है, तो लैमेलर अरेंजमेंट नहीं होगा आपका. कैसा अरेंजमेंट होगा? आपका बार्स के रूप में अरेंज होगा. ठीक है, so that is the case. The matrix of the bone marrow is lamellated. Okay, इसमें नहीं. present in bone tissue. उसके बाद लिखेंगे the bone marrow. Okay, तो इसमें कौन सा bone marrow मिलेगा? The bone marrow available is red. Okay, red bone marrow, and hence hemopoietic या erythropoietic टिश्यू. समझ रहे हो? ये हीमोपोइटिक टिश्यू है, या हम इसको हम लोग क्या कहेंगे? एरिथ्रोपोइटिक टिश्यू. ठीक है, एरिथ्रोपोइटिक टिश्यू का मतलब क्या है? ये आपका बनाएगा आरबीसी. फाइन, तो ये डब्ल्यूबीसी भी बनाता है, मेनली आरबीसी भी बनाता है, इसलिए हम इसको रेड बोन मैरो कहना ज्यादा पसंद करते हैं. ठीक है सी. तो इसलिए जो बेसिकली जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो हमारे सेल्स हैं, तो मैंने हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है. तो इसीलिए इन बोन व्हाट हैपेंस, हम लोग डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन करेंगे. तो अब सिंस आपका लैमेलर अरेंजमेंट नहीं है, सो क्या पाएंगे आप? देयर इज इनफ स्पेस with loose matrix, and this gives the bone a spongy texture. तो उसको हम स्पॉन्जी क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड स्पॉन्जी टेक्सचर. हो गया. सो इसीलिए आपको रेड बोन मैरो जो है, तो ये कहाँ मिलेगा स्पॉन्जी बोन? इट इज फाउंड इन द एंड्स. तो एंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? एपीफाइसिस. ओके, एंड्स ऑफ लिम्ब बोन्स. हाँ, लॉन्ग बोन्स कह लो या लिम्ब बोन्स. लॉन्ग बोन्स and the middle part of all flat bones. ठीक है,
माने अगर आप फ्लैट बोन्स ले लोगे तो जैसे मैं आपके मुंडी में आपका मुंडी का बोन को टच करूंगा तो कौन सा बोन होगा? वो डेंस बोन होगा, बट अंदर वो स्पॉन्जी बोन होता है। अंडरस्टूड? तो Yes, बाहर वाला सरफेस में Yes, डेंस होगा, बट अंदर वाले जो कंपोनेंट है वो स्पॉन्जी। ओके, सो जैसे ये आपका है, सपोज दिस इज योर हेड बोन, तो ये आपका डेंस बोन है, ये स्पॉन्जी है, फिर अंदर रेड बोन मैरो। ठीक है सी, सो इट इज फाउंड इन द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स एंड मिडिल पार्ट ऑफ फ्लैट बोन्स। ठीक है, सो दिस इज द ऑफ स्पॉन्जी बोन। अब ये उसका नटशेल में हम लोग का डिस्कशन है। ओके, चलिए अब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। ओके, तो नाउ वी विल क्लासिफाई। तो आज अभी कौन पढ़ेगा हमारा? सर अभी मैथ्स का टेस्ट है। किसका टेस्ट है? अरे बाप रे, आपका 10:30 हो गया रे। अरे बाप रे, आप लोग बोला ही नहीं। तो तुम लोग बोले ही नहीं, मेरा दूसरा क्लास हमारे लिए तो अच्छा ही है। तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है।